Assalamu alaikum students. Hope you are all fine. Today I am here to explain your second assignment of class 3rd in computer. Before starting your assignment, you must do numbering in your copies. Brackets should be neat and clean. Don't forget to give one finger gap. All these steps must follow before starting your assignment. Now let's start a second assignment. Chapter number 2, Hardware and Software. Question number 1 is read chapter 2, Hardware and Software thoroughly. आप स्टूडेंट्स आप लोगों को चैप्टर नंबर 2 हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की रीडिंग करनी है. नाउ ओपन पेज नंबर 8, चैप्टर नंबर 2, hardware and software. In computer technology, all the physical components of a computer are known as hardware and all the computer program are known as software. वो physical components जो physical components हैं उन्हें हम कहते हैं हार्डवेयर और जो कंप्यूटर प्रोग्राम हैं उन्हें हम कहते हैं सॉफ्टवेयर. These two terms emphasize the fact that our physical components and program are two essential parts of working computer system. इसके दो टर्म्स है जिसमें कंप्यूटर का जो प्रोग्राम है वो दो पार्ट में काम किया जा रहा है. दो पार्ट्स में मतलब यानी कि कंप्यूटर में उसमें काम किया जा रहा है. नंबर 1 हेडिंग है हार्डवेयर एंड नंबर 2 हेडिंग है सॉफ्टवेयर. हार्डवेयर. What does the term hardware? हार्डवेयर का मतलब क्या है? Suggest to you. अब आप लोग सोचिए. Something hard, something that can be touched. Yes, that is what is about the hard components of your computer that you can see or touch are hardware. वो चीज जिसको हम देख सकते हैं और जिसको टच कर सकते हैं वो हार्डवेयर कहलाता है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ईच हार्डवेयर इन डिटेल. अब हम इसको डिस्कस करेंगे हार्डवेयर को ईच डिटेल में. इसके बारे में हम हार्डवेयर के बारे में पढ़ेंगे. दी हार्डवेयर इज क्लासिफाइड. हार्डवेयर की बहुत सारी क्लासिफाइड हैं. नंबर 1 इनपुट डिवाइसेस. नंबर 2 आउटपुट डिवाइसेस. नंबर 3 प्रोसेसिंग डिवाइसेस. नंबर 4 storage devices. Number 1 input devices. The devices that are used to enter data and instruction into the computer are called input devices. वो डिवाइस हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं जिसमें हम डेटा अपना सेव रख सकते हैं, जिसमें हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, उसे हम कहते हैं इनपुट डिवाइसेस. Here are some input devices. Keyboard. It is an input device which contain many keys. Students, आप लोग देख सकते हैं कीबोर्ड में बहुत सारी कीज होती हैं. While pressing a key, the character gets processed and appear on the computer screen. हम कीबोर्ड में जो भी पुशअप करते हैं यानी कि जो भी अल्फ़ाबेट हम पुश करते हैं तो वो अल्फ़ाबेट जो है कंप्यूटर स्क्रीन पे लिखा हुआ आ जाता है. फॉर एग्जांपल अगर हम ए लिखते हैं कीबोर्ड में ए है, अगर हम ए का बटन पुश करते हैं तो कंप्यूटर में ए लिखा हुआ आ जाता है. अगर स्टूडेंट्स आप लोग कीबोर्ड में अपना नाम लिखते हैं, अपने नाम की स्पेलिंग लिखते हैं तो कंप्यूटर स्क्रीन में आप लोगों के नाम की पूरी स्पेलिंग आ जाती है. Now open page number 9. माउस. अब हम स्टूडेंट्स पढ़ेंगे माउस के बारे में. दिस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस. ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है. यूज्ड इन अ कंप्यूटर सिस्टम. ये हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? कंप्यूटर सिस्टम में. दिस इज ऑल्सो यूज्ड फॉर एग्जीक्यूटिंग कमांड्स एंड प्रोग्राम्स. ये हमें इसलिए इस्तेमाल आता है, इसमें बहुत सारे एग्जीक्यूटिंग कमांड्स हैं और प्रोग्राम्स हैं.
A mouse has 2 or 3 push button. स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं माउस की डायग्राम देख सकते हैं कि माउस में 2 और 3 यानी कि 2 और एक छोटा सेंटर में जो बटन है ये 2 और 3 बटन्स हैं इसमें, which are used to control the commands of programs on computer. Pressing a mouse button once is called a click. माउस हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं, एक तो इसमें आप माउस का देख सकते हैं कि इसमें 2 और 3 पुश बटन है, ये कंप्यूटर से कनेक्ट होता है। दूसरा पॉइंट ये माउस हम लोग इसलिए इस्तेमाल कर सकते हैं कि हम कोई भी प्रोग्राम या कोई भी फाइल या कोई भी थिंग हमें रेस करनी है तो हम माउस के ज़रिए रेस कर सकते हैं। माउस के ज़रिए हम एरो को अप एंड डाउन कर सकते हैं। माउस इसलिए इस्तेमाल होता है और माउस के ज़रिए हम वो बटन या कोई भी बटन प्रेस करके हम लिख सकते हैं, इसको इसलिए यूज कर सकते हैं। नंबर 2, जॉयस्टिक। अब हम स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पे देखें कि इस डायग्राम में देखें जॉयस्टिक के बारे में आज हम पढ़ेंगे। अ जॉयस्टिक इज ऑल्सो अ पॉइंटिंग डिवाइस, वी यूज इट फॉर मूविंग द पॉइंटर ऑन द स्क्रीन। It is usually used while playing games on the computer as it gives us a better control. joystick एक इसलिए इस्तेमाल होता है कि एक पॉइंटिंग डिवाइस है, इसको हम मूविंग यानी कि मूव कर सकते हैं पॉइंटर को स्क्रीन के ज़रिए। स्क्रीन में देख सकते हैं ये मूव हो सकता है। ये इसलिए इस्तेमाल होता है, ये गेम्स वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है ज़्यादा का कंप्यूटर में, क्योंकि ये गेम्स में बहुत ज़्यादा अच्छा कंट्रोल कर सकता है, इसलिए ये गेम में यूज़ होता है। अब हम पढ़ेंगे लाइट पेन के बारे में। वी यूज अ लाइट पेन टू सिलेक्ट ऑप्शंस बाय पॉइंटिंग डायरेक्टली ऑन द स्क्रीन। हम लाइट पेन इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हमें कोई सा भी ऑप्शन अगर सिलेक्ट करना हो डायरेक्टली तो हम स्क्रीन पे ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर ड्राइंग फिगर डायरेक्टली ऑन द स्क्रीन। हम इसमें क्या कहते हैं ड्राइंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, हम कोई सी भी पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अगर आप लोग देखें इस डायग्राम में कंप्यूटर स्क्रीन में ये जो यूज कर रहे हैं ये लाइट पेन यूज कर रहे हैं। स्क्रीन पे कनेक्ट होता है लाइट पेन, मतलब कि अगर कोई सा भी ऑप्शन इन्हें सेलेक्ट करना है तो ये लाइट पेन के ज़रिए सिलेक्ट कर सकती हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं आजकल के स्मार्टफोन्स हैं और टच स्क्रीन पे भी लाइट पेन आते हैं, तो हम बहुत सारे टच मोबाइल होते हैं उसके साथ लाइट पेन्स भी आते हैं और हम उसमें कोई क्या कहते हैं स्क्रीन के बजाय हम स्क्रीन पे ही लाइट पेन यूज कर रहे होते हैं। हम कोई से भी ऑप्शन उसमें क्लिक कर सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं, एक्सेट्रा। नंबर 4 पे है स्कैनर। अ स्कैनर इज एन इनपुट डिवाइस। स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है दैट टेक इमेज ऑफ टेक्स्ट, टेबल्स, graphs, line, diagrams, photographs and other similar sets of data. स्कैनर इसलिए यूज होता है, ये भी एक इनपुट डिवाइस है, स्कैनर इसलिए यूज होता है हम इसमें कोई भी इमेज, टेबल वगैरह, ग्राफ, लाइन, हमें कोई भी डायग्राम अगर यूज करनी है, वो ड्रॉ करनी है तो हम इसके स्कैनर के जरिए इजीली कर सकते हैं। नंबर 2 है प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस मीन्स स्टूडेंट्स मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में समझाया था और मैंने आपको मिल्क शेक की एग्जांपल दी थी कि इनपुट जिसमें हम सारी चीज़ें डालते हैं और प्रोसेसिंग यानी कि जिसमें हमारा काम चल रहा होता है, यानी कि प्रोसेस हो रहा होता है, कोई ना कोई काम बन रहा होता है, प्रोसेसिंग में होता है और आउटपुट के फाइनल हमें उसका रिजल्ट मिल जाता है, तो हम प्रोसेसिंग डिवाइस में स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं कौन कौन से हेडिंग्स हैं। नंबर 1 है सिस्टम यूनिट, नंबर 2 है माइक्रो प्रोसेसर, नंबर 3 है रैम एंड रोम और नंबर 4 है मोडेम। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम सिस्टम यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। सिस्टम यूनिट है क्या?
A box that is placed near the monitor or is possibly placed under it is called the system unit. ये एक बॉक्स है जो इसके अंदर फिक्स होता है मॉनिटर के करीब ही, यानी कि जो सिस्टम यूनिट है मॉनिटर के बिल्कुल करीब होता है एक बॉक्स, उसे हम कहते हैं सिस्टम यूनिट. इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर. ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है. किसका है? ये कंप्यूटर का है. इनसाइड दिस सिस्टम यूनिट वेरियस कंपोनेंट्स आर फिक्स्ड. ये कंपोनेंट्स यानी कि ये वेरियस सिस्टम के साथ फिक्स होता है. ये भी एक जो पार्ट है, हर पार्ट जरूरी है कंप्यूटर के साथ होना. सिस्टम यूनिट प्लेस आर द इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ कैलकुलेशन, memory storage and decision making. System unit are also known as central processing unit. सिस्टम यूनिट का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल ये है कि वो कैलकुलेशन करता है, अपनी मेमोरी इसमें स्टोरेज की जाती है, एंड डिसीजन, ये कोई भी काम फौरन कर लेता है. जो भी हम इसको काम बोलेंगे करने को ये फौरन कर लेगा. जैसे इसमें हम आराम से कोई सी बड़ी कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, अपनी फाइल भी स्टोर कर सकते हैं, जिसे इसका नाम, इसके फुल फॉर्म दिया गया है, इसे कहा जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. बिकॉज द मेन प्रोसेसिंग ऑफ डेटा इन कंप्यूटर टेक प्लेस हियर. नंबर 2 हेडिंग है माइक्रो प्रोसेसर. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ पीसी. You can call it brain of computer. माइक्रो प्रोसेसर को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है. उसको इस नाम से पुकारा जाता है. और ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसका? पीसी का. पीसी फॉर पर्सनल कंप्यूटर का. इट इज द प्लेस वेयर द एक्चुअल प्रोसेसिंग टेक प्लेस. इट इज अ स्मॉल ब्लैक कलर्ड रेक्टेंगुलर चिप जस्ट ऑफ द साइज. इसका स्मॉल, ये एक छोटा सा होता है और इसका कलर ब्लैक होता है और ये रेक्टेंगुलर टाइप का होता है, यानी कि ये चिप होती है. जिस तरीके इसका साइज बहुत छोटा होता है और ये एक बिस्किट नुमा शेप में होता है. द स्पीड ऑफ योर कंप्यूटर ऑल्सो डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर. कंप्यूटर की सारी जो स्पीड होती है वो डिपेंडेंट होती है माइक्रो प्रोसेसर में. सो इफ द माइक्रो प्रोसेसर फास्ट देन योर कंप्यूटर मस्ट बी फास्ट टू. इसको माइक्रो प्रोसेसर हेल्प करती है कंप्यूटर को फास्ट काम करने में. इसे हम कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर. नंबर 3 रैम एंड रोम. दीज आर स्मॉल कंपोनेंट्स प्रेजेंट इनसाइड द सिस्टम यूनिट. इसमें बहुत सारी स्मॉल कंपोनेंट्स प्रेजेंट होती है इनसाइड द सिस्टम यूनिट के बिल्कुल साइड में, कॉर्नर में. रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी. रैम की फुल फॉर्म ये है रैंडम एक्सेस मेमोरी. एंड रोम की फुल फॉर्म ये है रीड ओनली मेमोरी, आर एक्चुअल मेमोरीज ऑफ द कंप्यूटर. रैम इज द टेम्पोररी मेमोरी while ROM is the permanent memory. रैम जो है वो टेम्पररी मेमोरी है और while वो ROM जो है वो परमानेंट मेमोरी है. रैम एंड ROM आर बोथ इलेक्ट्रॉनिक मेमोरीज. ये बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक मेमोरीज में होती हैं. रैम और ROM जो है वो बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक मेमोरीज में होती हैं. दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ऑफ द कंप्यूटर. और ये डायरेक्टली जो कनेक्ट होती हैं ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में कनेक्ट होती हैं. और स्टूडेंट्स, हमारी आज लास्ट हेडिंग है मोडेम. मोडेम इज यूज्ड टू कनेक्ट योर कंप्यूटर विद अदर कंप्यूटर प्रेजेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड यूजिंग टेलीफोन लाइंस. मोडेम इसलिए इस्तेमाल होती है, ये कनेक्ट होती है कंप्यूटर से और ये कंप्यूटर के अंदर प्रेजेंट होती है. इससे हमारे ये बेनिफिट्स है. दिस होल कनेक्टिंग सिस्टम ऑफ कंप्यूटर इज नोन एज इंटरनेट. फॉर एग्जांपल जैसे ये इंटरनेट से कनेक्ट होती है. फॉर एग्जांपल जैसे टेलीफोन की वायर्स होती हैं, आपस में कनेक्टेड होती हैं, एक से एक टेलीफोन में हम कॉल वगैरह कर सकते हैं. इसी तरीके से मोडेम जो है वह टेलीफोन की एक मतलब टेलीफोन से ही कनेक्ट होता है
और ये इसलिए कंप्यूटर में इस्तेमाल होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज मेक अ टाइटल पेज चैप्टर 2 हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। स्टूडेंट्स, आप लोगों को कलरफुल टाइटल पेज बनाना है चैप्टर 2 का हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 राइट ट्रू और फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी बुक की एक्सरसाइज है, पेज नंबर 19 पे मौजूद है। नंबर 1 सॉफ्टवेयर कैन वर्क विदाउट हार्डवेयर। क्या सॉफ्टवेयर जो है वो काम नहीं कर सकता हार्डवेयर के? इट्स फॉल्स। नंबर 2 रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। रोम की जो फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी है। इट्स ट्रू। नंबर 3 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज अ सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट जो वर्ड है वो एक सॉफ्टवेयर है। इट्स ट्रू। नंबर 4 CD इज अ सॉफ्टवेयर। CD क्या सॉफ्टवेयर है? नो, इट्स फॉल्स। नंबर 5 USB इज हार्डवेयर। USB क्या एक हार्डवेयर है जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं। इट्स ट्रू। नंबर 6 मॉनिटर इज एन इनपुट डिवाइस। मॉनिटर क्या इनपुट डिवाइस है? नो, इट्स फॉल्स। नंबर 7 अ माउस हैज 4 बटन। स्टूडेंट्स, मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था क्या माउस के 4 बटन है? नो, इट्स रॉन्ग, फॉल्स। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आंसर है ये। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द CPU। फंक्शन बताने हमें CPU के। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज अ मोडेम यूज्ड फॉर। मोडेम हम किस लिए यूज कर सकते हैं, यूज होता है। नंबर 3 एक्सप्लेन माइक्रो प्रोसेसर। हमें माइक्रो प्रोसेसर डिफाइन करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है डिफाइन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को डिफाइन कीजिए। स्टूडेंट्स, इसके क्वेश्चन के आंसर मैं आप लोगों को ऐसा पिक्चर सेंड कर दूंगी। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग योर असाइनमेंट देन आस्क मी ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू।